मैं विकास कुमार फिर से आज आपका फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे पास जो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज इलेक्ट्रोस्टैट्स के इस वीडियो में तो हम बात करेंगे टॉर्क है क्या चीज। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क, यानी कि इसको बोलते हैं टाउ। जो होता है हम इसको इंडिकेट करते हैं टाउ से। जो टॉर्क होता है वो टाउ से इंडिकेट होता है। टॉर्क एक तरह का बल होता है, एक तरह का फोर्स है। टॉर्क जो एक तरह का फोर्स क्रिएट करता है, एंगुलर फोर्स टाइप का काम करता है, कोणीय बल का काम करता है। तो ये क्या है कि टॉर्क जो है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कैसे लगता है, किस तरह से लगता है, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो बेसिकली हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि टॉर्क जो होता है टाउ होता है, टॉर्क को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, टाउ से। तो टाउ एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं EF। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं EF अपने समझने के लिए। EF इज इक्वल टू, तो कह रहा है कि टाउ जो है वो डाइपोल पर कैसा लगेगा, क्या होगा जब उसका यूनिफॉर्म यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर टाउ का वैल्यू कितना होता है। तो होता है आपका टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्या होता है P? P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P का मतलब होता है आपका, अगर हम बात करें तो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि अगर हम बात कर लें तो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। और E जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो टाउ जो होता है उस डाइपोल पर जिसको हम विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, द्विध्रुव पर मतलब जिसको विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, मतलब कितना होता है P क्रॉस E। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़े और इसको, जैसे को पता है कि वेक्टर फॉर्म में क्रॉस का मतलब क्या होता है, अगर एंगल पर काम करने लगे यानी कि कोण का बात किया जाए तो क्रॉस जो होता है साइन को इंडिकेट करता है। तो क्या बोलते हैं, PE sin थीटा, PE sin थीटा ये होता है। तो बात यहाँ पर ये है कि जो टॉर्क जब डाइपोल पर लगता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो कितना वैल्यू देता है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं अगर थीटा फॉर्म में जो वेक्टर रूप में होता है क्रॉस, तो होता है PE sin थीटा। P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। तो ये है एक तरह से इसका इंट्रो। अब जरा सा हम बात करेंगे इसको थोड़ा सा अब्रॉड फॉर्म में, कैसे जो होता है वो ये आता कैसे, ये अराइज कहां से होता है, कैसे आ जाता है ये चीज। आपको एक चीज समझना होगा कि क्रॉस जो होता है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। क्रॉस जो है वो इंडिकेट करता है कि टाउ जो होता है वो ये है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र का कैसा लंबवत है, परपेंडिकुलर है। क्रॉस क्या इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर फॉर्म को। ध्यान रखिएगा वेक्टर फॉर्म में हम बता चुके हैं कि क्रॉस क्या इंडिकेट करता है, तो परपेंडिकुलर फॉर्म को इंडिकेट करता है, यानी कि P जो है E का कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा A से B एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है। A से B इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को पढ़े। अब डाइपोल में क्या होता है कि डाइपोल क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज
हैव सम सेपरेशंस, यानी कि वैसा व्यवस्था दो समान और विपरीत आवेश का जिनके बीच में कुछ दूरी हो, तो ए और बी पर हम एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज को रखे हैं, जिनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए कि डी है। ए बी का सेपरेशन यानी कि जो ए बी के बीच मतलब थोड़ा सा जो उनका अलगाव है वो कितना है, वो डी है, डी मान लीजिए। तो ये ए बी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ठीक इसी के डायरेक्शंस में है, यानी कि एक दूसरे का कैसा, ये परपेंडिकुलर फॉर्म में है। तो अब हम जरा पर बात करते हैं इसको, एक होता है ना प्रूविंग टर्म का, इस व्यंजक को हम कैसे मतलब कि स्थापित करेंगे, ये अगर क्वेश्चन होता है तो कैसे इसको स्थापित करेंगे। मेनली आपको ये पता चला कि टॉर्क जो होता है वो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क अगर इस पर फोर्स लगाता है, टॉर्क क्या करता है कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स लगाता है जिसको आप कहाँ रखे हो। टॉर्क क्या है, एक तरह का फोर्स है जो उस डाइपोल पर फोर्स लगाता है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए डाइपोल पर जब टॉर्क फोर्स लगाता है तो कैसा होता है, P क्रॉस E यानी कि PE sin थीटा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे परपेंडिकुलर है, तो वहां पर जो आपका टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स अप्लाई करता है इस पर। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको पता है कि आप फोर्स किसी चीज पर लगाते हो तो उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, थोड़ा सा हिलता है तो हिलेगा तो कुछ थीटा से चेंज करेगा, कुछ अपना एंगल चेंज करता है। तो इसी सब के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो आपको पता चला कि टॉर्क एक तरह का फोर्स है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पर लग रहा है, जिसे आप कहाँ रखे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखे हो तो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, P क्रॉस E के बराबर, यानी कि जो आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर फॉर्म में है, तो उसी पर आपका टॉर्क का ये वैल्यू होता है। तो थीटा फॉर्म में जानते हैं तो क्या हो जाता है, PE sin थीटा। हम जरा इसको एस्टैब्लिश करते हैं वो होता क्या है। तो देखो जरा इस चीज को समझोगे। मेनली हम क्या देखेंगे, मेनली हमें क्या देखना है, देखो तो यहां पर क्या है, द डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q एट ए पर आपका सॉरी माइनस क्यू है, माइनस क्यू ए पर है, एंड प्लस क्यू एट बी पर आपका प्लस क्यू है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि डाइपोल कंसिस्ट, डाइपोल अपने पास क्या रखा है, तो दो एक समान और विपरीत चार्ज को रखा हुआ है, आवेश को, जो ए पर माइनस क्यूब है और बी पर प्लस क्यूब है। तो ये कंडीशन से अब फोर्स भी लगेगा ना, तो फोर्स ऑन क्यू एट ए पर जो क्यू है तो फोर्स कितना लगेगा, F1 लगा हुआ है ये। तो ये कंडीशन है, तो आपका जो फोर्स जो होगा वो F1 एट ए, फोर्स ऑन क्यू एट ए इज F1 है, F1 का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू माइनस क्यू ना है, ए पर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू इंटू ई के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, भाई फोर्स जब लग रहा है तो इस फील्ड में लग रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज के बराबर होगा। तो ए पर उसी तरह से फिर फोर्स ऑन क्यू प्लस क्यू एट बी पर जो होगा वो इज F2 होगा, कितना होगा, तो ये होगा Q प्लस क्यू इंटू ई होगा। तो आपने देख रखा है कि ए पर जो फोर्स लग रहा है F1 का वैल्यू माइनस क्यू इंटू ई, और जो बी पर फोर्स लग रहा है इसका नाम F2 है, सॉरी यार F2 है ना, इस पर ए पर हमारा क्या है F2 है और बी पर हमारा F1 है, ठीक है। तो F1 Q इंटू ई हो गया और F2 कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई हो गया। तो आप जब इस सेटअप में बड़े आराम से देख सकते हो क्या कंडीशन है, तो अलग अलग पॉइंट पर जो चार्ज हमने प्लेस्ड कर रखा है तो उस पर फोर्स भी अलग अलग है। एक बार है प्लस क्यू इंटू ई, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश और विद्युत क्षेत्र का गुणनफल के बराबर उसका फोर्स है, और एक बार माइनस क्यू इंटू ई के बराबर है। तो ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ से टॉर्क, अब ये दरअसल बात ये है कि फोर्स यानी F1 और F2 पर जो अलग अलग पॉइंट पर हमारा फोर्स लगा है
उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, यानी अलग अलग पॉइंट पर हम टॉर्क को जरा टेस्ट करते हैं। तो बात करते हैं टॉर्क 1 यानी टाउ वन एट F1 पर हमारा टाउ 1 जो है वो कितना होगा। तो हमने क्या देखा है, तो आपको पता है कि टॉर्क जो होता है वो कहीं पर भी किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेपरेशन, यानी कि बात करते हैं तो सेपरेशन इनटू टोटल फोर्स के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें इसको पॉइंट बनते हैं टाउ 1 एट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पर जो टाउ 1 होगा वो कितना होगा, तो R1 इंटू में F1 के बराबर होगा। जो टॉर्क होता है वो कितना फोर्स लगाता है, क्या फोर्स लगाता है, जो टॉर्क होता है वो फोर्स लगाता है सेपरेशन इनटू फोर्स के बराबर होता है। टॉर्क जो होता है सेपरेशन इनटू फोर्स यानी कि R इंटू F, यानी कि कितना उसका जो उसका सेपरेशन है, मतलब कि बात करते हैं इसका डिस्टेंस की बात करते हैं वो, और उसका फोर्स यानी कि एक फोर्स चारों तरफ ना क्रिएट करता है। किसी वस्तु पर अगर फोर्स मानता है इस तरह से अगर लगेगा, ये अगर इसको घुमा दे फोर्स को, मतलब अपने फोर्स के कारण इसको अगर डिस्प्लेस कर दे, तो इसका टोटल कितना दूर में, मतलब कि इसका जो फोर्स का ये होगा एक्सपीरियंस होगा, कितना दूर में इस फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो ये तो दूरी और बल के बराबर होता है। दूरी और बल के बराबर क्या होता है, टाउ, टॉर्क। दूरी और बल के बराबर आपका टॉर्क होता है। R1 इंटू F1 की बात करते हैं, तो ये हो गया। तो अगर हम इसको F1 का हमको वैल्यू पता है, तो R1 इंटू F1 का मान कितना हो गया, अभी इसको ऐसे रखते हैं। R1 अगर जो हो जाएगा आपको पता है R1, तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये हो गया आपका OB इंटू F1। ये यहाँ के लिए F1 के लिए कितना हो जाएगा, सेंटर से अगर यहाँ पर फोर्स लगाया ना O पर फोर्स लगाया तो F1 के लिए टॉर्क कितना हो जाएगा, तो AB इंटू F1 का बात होगा। अगर हम इसको बात करते हैं तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट यानी टाउ 2 एट पॉइंट A के लिए बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा R2 इंटू F2 फोर्स लगा है पॉइंट A पर, तो R2 जो होगा यानी कि यहाँ से इस तरफ फोर्स तो OA ना हो जाएगा, B पर लगा तो OB और A पर लगेगा तो OA, O इंटू A, और ये हो जाएगा आपका F2। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जब डाइपोल्स आपका अलग अलग चार्ज को अलग अलग पॉइंट पर जब मतलब कि कंटेन किया हुआ है, रखा हुआ है अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आवेश को, तो फिर फोर्स जो है, बल जो है उस चार्ज पर, उस आवेश पर कितना फोर्स लगा दिया है। तो अगर हम बात करते हैं पॉइंट A पर तो -Q इंटू E हो रहा है। उसी तरह से फोर्स अगर B पर लगता है तो क्या होगा, Q इंटू E प्लस में। अब जब फोर्स निकालिए आप अलग अलग पॉइंट पर, तो अलग अलग पॉइंट पर टॉर्क भी निकालो। टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क क्या होता है, दूरी और बल के बराबर होता है। दूरी गुना बल जो होता है उसके बराबर होता है आपका टॉर्क। तो हम पॉइंट B पर टॉर्क निकाला है, तो R1 इंटू F1 नाम दे दिए हैं R1, तो B पर लगेगा तो OB हो जाएगा OB इंटू F1। और उसी तरह से टाउ 2 अगर A का हम बात करते हैं पॉइंट A पर, तो पॉइंट A पर इसका देखते हैं इंपैक्ट कितना तक, इंपैक्ट माने प्रभाव कितना तक जाएगा, O से लेकर A तक, तो इसका हो जाएगा OA इंटू F2 हो गया। तो यहाँ तक हम एक तरह से इंट्रो कलेक्शंस प्राप्त कर लिए। हम यहाँ तक क्या कर लिए, आपका एक इंट्रो कलेक्शंस प्राप्त कर लिए। स्पेस कम होने के कारण हमको थोड़ा सा इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हटाना होगा। तो अब हम जरा से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। सॉरी, ये हमारा कंडीशंस जो है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, नहीं तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो फिर आप देखोगे इसको। तो आगे स्पेस बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा, तो हमको टोटल टॉर्क का वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम क्या करेंगे कि टोटल टॉर्क का वैल्यू चाहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इतना नहीं। टोटल टॉर्क का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट पर टोटल टॉर्क हमारा कितना था। हम इतना मेरे पास स्पेस है, इसी में लेते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं नेट टॉर्क टाउ नेट, तो कितना हो जाएगा आपका, टाउ 1 प्लस में टाउ 2। नेट टॉर्क कितना होगा आपका, दोनों टॉर्क के बराबर हो जाएगा। जो अलग अलग पॉइंट पर टॉर्क हमारा काम किया है वो दोनों ही टॉर्क के सम के बराबर होगा। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू पुट कर दो। टाउ 1 कितना मिलता है, टाउ 1 देखो, टाउ 1 है कितना, R1 इंटू F1 मतलब कितना था, OB इंटू F1। तो हम बात करते हैं OB इंटू F1, ये हो जाएगा प्लस में, और ये टाउ 2 कितना है, तो
तो ये पोइंटिंग लेता था कितना था r2 * f2 मतलब OA * f2, तो ये हो जाएगा आपका OA * f2। आप जरा ध्यान से देखोगे तो f1 और f2 का मान आपने पहले ही निकाल रखा है, ये रहा f2 और ये रहा f1, इसमें उठाकर डाल दो। हम f1 का वैल्यू रखते हैं तो OB * में हम वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका आप f1 के लिए कितना वैल्यू q * e है, प्लस यहां पर रखोगे OA और f2 का वैल्यू कितना है -q * e है, माइनस में q * e है। देख लो आप जरा थोड़ा ध्यान से इसको देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमने क्या किया कि τ1 और τ2 का वैल्यू उठाकर यहां से पुट कर दिया, फिर f1 इसमें था f1 f2 को यहां से उठाकर पुट कर दिया, तो हमने यहां से ये कंडीशंस को ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, हम जरा यहां से इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफिकेशंस में क्या होगा कि दोनों में ही q देख लो कॉमन है ना भाई, यहां पर और यहां पर दोनों में q और e क्या है कॉमन है, q और e क्या है दोनों में ही क्या है यहां से कॉमन है, तो इसको क्या लिखेंगे q * AO प्लस में OB लिख सकते हैं और इनटू में e, इसको देखो तो जरा क्लिक लिखे ना, दोनों में आपका q * e कॉमन है, तो लेकिन OB और OA अलग-अलग है, OB और OA, तो क्या लिखेंगे q * AO प्लस में OB। फाइनल क्या हो जाएगा q जोड़ेंगे AO और OB वैल्यू अगर टोटल जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, टोटल AB के बराबर हो जाएगा, AB और इनटू में e। देख लो तो जरा सही है ना, चेक करो आप। यहां से हमने क्या किया है सिंपलीफाई किया, दोनों में q * e कॉमन था, AO और OB का अलग-अलग था, सम के रूप में लिए इसको AO प्लस में OB देख लो, और उसके बाद AO और AB को जोड़ते हो AO और OB को, तो कितने के बराबर हो जाएगा AB के बराबर। AB हमारा कितने के बराबर है q, AB हमारा टोटल डिस्टेंस d के बराबर है इनटू में e, तो इसीलिए जो आपका नेट टॉर्क होगा वो कितने के बराबर होगा, ये आपका हो जाएगा q। अब d जो है d यहां पर AB का सेपरेशन है d, आपको पता है कि डाइपोल में ये d कितने लेंथ के बराबर होता है 12 का, भैया कितने के बराबर होता है, ये जो ये d 12 के बराबर होता है, तो डाइपोल मोमेंट p का वैल्यू कितना होता है q इनटू में 2l। आपको पता है डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो वैल्यू होता है p कितने के बराबर होता है आपको पता है, तो q * 2l के बराबर होता है। आपने AB का वैल्यू टोटल कितना था d था, यानी d जो कितने के बराबर था 12 के बराबर है। आप थोड़ा सा क्या करना है कि डाइपोल वाले वीडियो को थोड़ा सा देखो कि क्लियर हो जाएगा। हम यहां से क्या करते हैं कि AB जो था हमारा डिस्टेंस d के बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना है 12 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे q * 2l, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं q 2l इनटू में e, ठीक है q 2l इनटू में e, तो q 2l को हम क्या लिख सकते हैं q 2l को हम p लिख सकते हैं, तो यहां से टाउ नेट आपका जो होगा वो हो जाएगा p क्रॉस e के बराबर होगा, p क्रॉस e के बराबर आपका होगा, p क्रॉस e के बराबर होगा p क्रॉस e, और जैसे इसको आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा pe sin थीटा। देख लो आ तो गया, कुछ नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। आपने क्या देखा, हम क्या बोले हैं कि जो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो डाइपोल पर लगने वाला एक ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को रखते हो तब ये काम करता है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को अरेंज किया तो वहां पर टॉर्क लगना शुरू कर दिया, मतलब टॉर्क क्या करता है फोर्स लगाना शुरू कर दिया, अट्रैक्शन फोर्स टाइप का काम करने लगता है, फोर्स लगना शुरू कर दिया। क्या देख रहे हैं कि p क्रॉस e है, माने कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत क्षेत्र का लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर है, हम क्रॉस को तोड़ते हैं p sin थीटा। तो इसी तरह से हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि आ कहां से है। तो पहला बात कि डाइपोल जो होता है वो इक्वल और अपोजिट चार्ज को कंटेन करता है, तो -q a पर है और +q b पर है। तो आप देख रहे हो कि फोर्स -q पर यानी कि एट a पर फोर्स कितना लगेगा F2, a पर फोर्स कितना लगेगा F2, वैल्यू कितना होगा -q * e,
टोटल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है ना जी फोर्स। ये उसी तरह से हम बी पर निकालते हैं, यानी कि F1 फोर्स कितना होगा, Q इनटू E होगा। तो आपने अलग अलग चार्ज के लिए जो अलग अलग पॉइंट पर है फोर्स निकाल लिया है आपने, उसी तरह से अब उस फोर्स पर टॉर्क को टेस्ट करो, यानी कि उसी पॉइंट पर, यानी कि जिस पॉइंट पर आप चार्ज को रखे हो उसी पॉइंट पर आप टॉर्क को टेस्ट कर दो। तो बी पॉइंट पर टाउ 1 आपका लग रहा है, बी पॉइंट पर आपका टाउ 1 है, क्योंकि बी पर F1 नाम है ना फोर्स का, तो टाउ 1 बी पर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इनटू फोर्स के बराबर, टोटल डिस्टेंस इनटू फोर्स के बराबर क्या होता है आपका टॉर्क लगता है। कुल दूरी और बल के बराबर आपका टॉर्क होता है। तो r1 * f1 वैल्यू कितना, r1 का मतलब होता है कुल दूरी कितना तक काम करेगा, OB तक, OB * f1। उसी तरह से आप पॉइंट A पर टेस्ट करोगे, पॉइंट A पर उसका इंपैक्ट कहां तक होगा, O से लेकर A तक। तो r2 * f मतलब OA * f2। नेट टॉर्क कितना होगा, तो भाई दोनों टॉर्क के बराबर होगा, तो टाउ 1 + टाउ 2 कर देंगे। टाउ 1 का वैल्यू अपने उठाकर यहां से रख दिया, इन दोनों में F1 F2 था, F1 F2 का वैल्यू आपको पता है, यहां से F1 F2 का वैल्यू अपने रख दिया है। F1 F2 का वैल्यू दोनों में Q * E कॉमन लग रहा है, हमने Q * E को निकाल लिया है। यहाँ पर OB और OA था, दोनों को सम करते हैं तो टोटल AB बन जाएगा। AB का टोटल वैल्यू कितना है, AB का टोटल सेपरेशन D के बराबर है। और आपको पता है कि डाइपोल में जो टोटल सेपरेशन यानी D का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। तो यहाँ से जैसे ही आपने D का जगह 12 रखा तो Q * 12, इसका मतलब क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर, तो हमने यहाँ से P उठा कर रख दिया है P। अब यहाँ से P रखा है तो P क्रॉस E, आपको पता है कि नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, इस डाइपोल पर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, P क्रॉस E के बराबर होगा, मतलब PE sin थीटा के बराबर होगा। अब sin थीटा कहां से आएगा, क्रॉस को जैसे वेक्टर फॉर्म से तोड़ते हो तो किसमें आता है, साइन में आता है, बिकॉज़ परपेंडिकुलर का वैल्यू देने लगता है। आई होप कि आपको काफी अच्छे ढंग से ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बारीक ढंग से इसको थोड़ा सा देख लेना है, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से आपको सुनना है और उसको पॉइंट टू पॉइंट फोकस बना कर रखना है, एकदम माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा भी इसमें आपको डिस्टर्बेंस फील नहीं होगा। आपको तो पता चल गया टॉर्क क्या है, टॉर्क एक तरह का फोर्स है, जब आप डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क उस पर फोर्स का काम करने लगता है। तो टोटल टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है आपका टॉर्क का वैल्यू, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू होता है। आपने इस चीज को देख लिया, तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो टॉर्क को। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ये जो टॉर्क है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो फील्ड में रखा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स लगता है तो डिस्प्लेस होगा, थोड़ा सा इसमें विस्थापन होगा, उसके दौरान उसका वर्क डन कितना होगा, फिर उसमें एनर्जी कितना आएगा, हम इसको ज्यादा देखेंगे। यानी कि हम बात करेंगे कि टॉर्क पर जब फोर्स लगा है तो इसमें कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा, यानी कि काम होगा, यानी कि डाइपोल जो है कुछ डिस्प्लेस करेगा तो वर्क डन होगा, और उसी वर्क डन में उसका एनर्जी निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, कितना ऊर्जा उसमें बन रहा है, तो ये हम ज्यादा इसको देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको आगे लेने वाले हैं। अब देखो तो आपको क्या करना है कि बेसिकली इसको काफी मतलब कि केयरफुली थोड़ा सा इसको ध्यान देना है और मेरे लेक्चर्स को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, और उसके बाद मेरे साथ आपको इसमें क्या करना है कि बारीक से बारीक चीज को करते हुए आगे बढ़ना है। आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी इसको बना सकते हो और आप इसको और अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हो। तो हम इसमें यही देखेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि इस टॉर्क के कारण जब ये जो पिक्चर सारे कर गए हैं क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए, इसका फोर्स लगा है F2, जिस पर माइनस Q, और ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट है आपका ए। तो हम बात करते हैं वर्क डन का, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन का बात करते हैं। वर्क डन प्रोसेस को हम लिख देते हैं ऐसे, वर्क डन ड्यूरिंग, वर्क डन ड्यूरिंग work done during torque acting,
जब टॉर्क काम कर रहा होगा, जब टॉर्क लग रहा होगा तो उस वक्त वर्क डन कितना होगा? तो टॉर्क के दौरान कार्य, ये हमारा अब थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, तो जब टॉर्क जो है, जब टॉर्क उस डाइपोल पर लग रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। जब टॉर्क इस पर लगेगा तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन कितना होगा? तो बात करते हैं, इफ टाउ इज एक्टिंग ऑन डाइपोल when it has placed in uniform electric field, then it gets displaced, बात करेंगे, it get displaced by a small angle theta, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से क्या देखेंगे कि यदि टॉर्क जो है उस डाइपोल पर लगता होगा, मतलब कि जब टॉर्क लग रहा होगा, यदि टॉर्क जब लग रहा होगा, हम जब उसको क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया, जब रखा होगा हमने, जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो टॉर्क उस पर लग रहा होगा, तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करेगा, एक थोड़ा सा थीटा सा हल्का एंगल से क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी कि हल्का थोड़ा सा विस्थापन होगा। अगर जानते हैं इस तरह की बात करते हैं तो ये अगर लगेगा इसको तो थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देगा, या इसका करेगा थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो थोड़ा सा एंगल में चेंजिंग होगा, थोड़ा सा एंगल में चेंजिंग होता है, एक छोटा सा, एक माइनर सा एंगल में चेंजिंग होगा। आपको पता है जब भी छोटा से छोटा या पॉइंट एंगल या स्मॉल एंगल का बात किया जाता है, तब आपको दिमाग में इस बात को नोट कर लेना होगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का आना लाजमी है। हमने पहले भी आपको बता दिया है कि आपको कैसे पता होगा कि फिजिक्स में कब इंटीग्रेशन कब डिफरेंशिएशन लगाना है, तो हमने पहले आपको बता रखा है कि जब भी आपको छोटा से छोटा स्मॉल लेंथ डीएल लेंथ की बात करेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर डिफरेंशिएशन लगेगा, और जब ओवरऑल सिस्टम का बात कर दे तो इंटीग्रेशन का बात कर, मतलब कि वहां पर इंटीग्रेशन लगाना होगा। जब भी बड़े सिस्टम का बात किया जाएगा तो इंटीग्रेशन, और उस बड़े सिस्टम में छोटा सा पॉइंट का बात किया जाएगा तो डिफरेंशिएशन। तो हम क्या बात बोल रहे हैं कि इतना बड़ा डाइपोल जब एक छोटा सा एंगल से चेंज करेगा, रोटेट करेगा, जाहिर सी बात है छोटा एंगल के हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लाएंगे। तो हम जब थीटा से चेंज कर रहा है तो क्या करेंगे, दैट इज डी थीटा, इसको हम बोलेंगे, दैट इज क्या, डी थीटा का बात हम बोलेंगे। तो इसीलिए उसमें वर्क डन कितना होगा, माइनस उसमें वर्क डन होगा, तो इसको भी लिखेंगे हम डी डब्ल्यू। आपको पता है कि वर्क डन, एक मिनट हम बात कर लेते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है F डॉट S। आपको क्या पता है, F डॉट S, हमने 9th क्लास में इस चीज को पढ़ रखा है। वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। कार्य जो होता है आपका क्या होता है, बल गुना विस्थापन के बराबर होता है। आपने इस चीज को पढ़ रखा है स्टैंडर्ड 9th में ही। तो ये हम यहाँ से मतलब थोड़ा सा रिकॉल करते रहे, वर्क डन जो होता है F डॉट S के बराबर होता है, तो इसी को हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, माइनर एंगल के लिए बात होगा, छोटा सा एंगल के लिए बात हो रहा है, ठीक थीटा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बात करेंगे हम कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा आपका यहाँ से कि F डॉट डी थीटा, F डॉट
डी थीटा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो फोर्स है वो किस रूप में है? अरे भैया टॉर्क के रूप में है। तो क्या लिखेंगे हम? टाउ डॉट डी थीटा का बात करेंगे। जो हमारा जो टॉर्क है वहां पर किसके लिए चर्चा हो रहा है? ये फोर्स बना रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? टाउ डॉट डी थीटा का इसमें हम बात करेंगे। तो अभी हमने जो टॉर्क का कंडीशन देख रखा है वो क्या करेंगे कि इसीलिए आपका जो कंडीशन होगा वो वर्क डन W इज इक्वल टू टाउ डी थीटा क्या हो जाएगा? हमने आपको दिखाया था P E साइन थीटा डी थीटा का कंडीशन आप प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? dw इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। टाउ का वैल्यू आपने देखा कितना आया था? Pe sin थीटा और आपका ये पहले से क्या है? डी थीटा है। तो ये रहा आपका वर्क डन यानी कि कार्य। कब का कार्य? जब आप डाइपोल को विद्युत द्विध्रुव को जब आप विद्युत क्षेत्र में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने रख दिया है इसको, उस पर जब टॉर्क फोर्स लगाएगा तो एक स्मॉल एंगल से उसमें चेंजिंग आएगा। उस स्मॉल एंगल के लिए वर्क डन कितना होगा? तो उस स्मॉल एंगल के लिए जो वर्क डन होगा वो डी थीटा के बराबर होगा। स्मॉल का बात करेंगे, डिफरेंशिएशन का लाजमी है, डिफरेंशिएशन का आ गया लाजमी मतलब डिफरेंशिएशन लग गया यहाँ पे। तो वो छोटा सा एंगल के लिए वर्क डन भी छोटा होगा। तो dw इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आपको पता है वर्क डन बराबर F डॉट S यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो F डॉट डी थीटा लिखेंगे। ये हमारा जो F है वो टॉर्क के रूप में है क्योंकि कौन सा फोर्स लगा है? टॉर्क वाला। तो टाउ डी थीटा लिखेंगे, टाउ का वैल्यू। तो dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा मतलब Pe sin थीटा डी थीटा। ये कंडीशंस आपको याद रखना है कि ये वर्क डन जो है ये इतना वैल्यू दे गया। अब इसी वर्क डन से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? तो इसी वर्क डन से हम ये प्राप्त कर लेंगे कि इसमें कितना एनर्जी हुआ था, लगा था, कितना एनर्जी निकला, कितना एनर्जी इसके पास है, ये हम निकाल लेंगे। आपको ये वर्क डन वाला कंडीशंस आपको हमको मतलब कि ऐसा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर से बात कर लेते हैं क्या था टॉर्क के दौरान कार्य। इफ टाउ इज एक्टिंग, जब यदि टाउ लग रहा होगा, जब टाउ लग रहा है, कब लग रहा है? व्हेन इट हैज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा क्या होगा? देन इट गेट डिस्प्लेस, ये जो होगा एक छोटे से एंगल से विस्थापित होगा, माइनर एंगल, छोटा एंगल थीटा से। इसको क्या लिखेंगे? डी थीटा। क्यों डी थीटा? को पता है कि जब भी छोटा सा एक बहुत बड़ा सिस्टम का छोटा सा बात मतलब छोटे पॉइंट की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन का लाजमी होता है। तो डी थीटा आ गया। तो जब छोटा सा एंगल पर मूव किया होगा, डिस्प्लेस किया गया, तो वर्क डन भी कम से कम होगा। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? dw लिखेंगे। यहाँ पर हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा था कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन के बराबर होता है, F डॉट S के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? F डॉट डी थीटा मतलब फोर्स है, टाउ के रूप में था, टॉर्क के रूप में था, तो टॉर्क इनटू डी थीटा था। तो dw इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क का वैल्यू कितना था? टाउ का वैल्यू Pe sin थीटा डी थीटा। आपको ये चीज को याद रखना होगा कि हमने कितना वर्क डन किया है इस डाइपोल पर जब टॉर्क लगा होगा, क्योंकि इसी से हमको एनर्जी का भी पता लगाना है। तो हम अब देखते हैं जरा सा यहाँ से एनर्जी। तो बेसिकली हम बात करते हैं एनर्जी का। तो जो हमारा थीटा है वो टॉर्क के कारण थीटा में चेंजिंग तो स्मॉल हुआ था, लेकिन थीटा में चेंजिंग स्मॉल होते होते धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि थीटा जो होगा वो स्मॉल एंगल थीटा से लेते हुए 90 डिग्री तक जा सकता है। यानी कि आप ये देख रहे हो कि थीटा जो हो रहा है चेंज कर रहा है, क्योंकि आपको पता था कि P क्रॉस E था। ध्यान रखना क्या था? P क्रॉस E था मतलब परपेंडिकुलर था। हम थोड़ा सा आपको याद करवा देते हैं। यहां से जो हमारा टाउ नेट था वो कितना था? P क्रॉस E था। P क्रॉस E मतलब कि क्या है? परपेंडिकुलर था, मतलब कि परपेंडिकुलर, दैट इज थीटा कितना था यहाँ पर? 90 डिग्री। आप ये देखो जरा सा, नेट टॉर्क कितना था? P क्रॉस E मतलब परपेंडिकुलर था, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना था यहाँ पर? 90 डिग्री था। 90 डिग्री का थीटा 90 डिग्री से चेंज कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? 90 डिग्री से चेंज कर रहा है। तो ये बात करते करते 90 चेंज करते करते किसी थीटा पर पहुंच जाएगा, यानी 90 से हो सकता है बढ़ जाएगा 110, 120, 150, 200 जितना जाना चाहे जाएगा, यानी कि बढ़ रहा है। जो 90 डिग्री से थीटा क्या है उसका बढ़ रहा है। 90 डिग्री का कंडीशन इसका ये था। देख लो जरा सा यहाँ फिर से 90 डिग्री का कंडीशन इसका ये था। यहाँ पर था 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर चेंज करके थीटा बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आपको जानना होगा। तो इसी चेंजिंग में आपको एनर्जी निकालना है।
इसी चेंजिंग में आपको क्या निकालना है, एनर्जी। तो अब बात करते हैं जरा हम यहाँ से एनर्जी का बात करते हैं, हम बात करते हैं जरा यहाँ से एनर्जी का। तो वर्क आपको पता चल गया कि वर्क कितना हो रहा है, तो भाई वर्क एक स्मॉल थीटा से चेंज कर जा रहा है। आपने देखा कि एक स्मॉल थीटा से चेंज कर जा रहा है भाई, 90 डिग्री था ना, परपेंडिकुलर था, पी क्रॉस ई था परपेंडिकुलर, वहां से एक स्मॉल थीटा पर चेंज कर गया। तो स्मॉल थीटा जब चेंज किया तो स्मॉल के लिए क्या बात करता है, डिफरेंशिएशन का। आपने ये कंडीशन तो देख लिया। अब एनर्जी के बात करते हैं हम ऐसा बात करेंगे इसका एनर्जी के बारे में जिक्र करेंगे। आपको ये याद रखना होगा कि dw = टाउ d थीटा का कंडीशन हमने ये रखा था, हमको ये प्राप्त होना चाहिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा एनर्जी वाला कंडीशंस का हम बात करते हैं।